चलिए जी बच्चों, हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला है चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी। इंजेक्टिविटी मतलब हम लोग को चेक करना है कि ये 1 1 है कि नहीं है, और सर्जेक्टिविटी मतलब ऑन टू है कि नहीं है, ये चेक करना है इन फंक्शंस के लिए। तो मैंने ये सभी फंक्शंस को टेब्यूलेट कर दिया है, बहुत आसानी से हम लोग इसका जवाब दे सकते हैं। और इसमें क्वेश्चन दिया है, फंक्शन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर और एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर के बराबर। यहाँ पे इंटीजर से इंटीजर है, फंक्शन वही है एक्स स्क्वायर। रियल नंबर से रियल नंबर, फंक्शन है एक्स स्क्वायर। नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, फंक्शन है एक्स क्यूब। और इंटीजर से इंटीजर है, फंक्शन है एक्स क्यूब। तो सबसे पहले तो हम लोग को नेचुरल नंबर, इंटीजर्स ये सब पता होने चाहिए। तो नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो हम लोगों को पता ही, एक ऐसा सेट है जिसमें 1 2 3 4 एंड सो ऑन ये सब आते हैं। इंटीजर्स जो होते हैं उसके अंदर में हमारे पास जो नंबर्स आते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -3 -2 -1 0 1 2 और ये इन्फिनिटी तक जाता है। और जो रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स में तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक सारे नंबर्स होते हैं, सारे नंबर्स। मतलब इसमें 1 और 2 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स होते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अब ये इंजेक्टिव फंक्शन है कि नहीं है हम चेक करते हैं। अब आप देख सकते हैं नेचुरल नंबर, सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। मैं यहाँ पे रीजन भी लिखते चलता हूं। अगर मैं फंक्शन लूं, फंक्शन 1 रखेंगे तो आंसर 1, फंक्शन में 2 रखेंगे तो आंसर 4, फंक्शन में 3 रखेंगे तो आंसर 9, फंक्शन में 4 रखेंगे तो आंसर 16 एंड सो ऑन, क्योंकि ये स्क्वायर फंक्शन है। अब आप देख सकते हैं एक की इमेज एक ही आ रही है, हमको 1 4 9 16 एक की इमेज एक ही आ रही है। इसका मतलब ये इंजेक्टिव फंक्शन तो है, ये 1 1 फंक्शन है, ये इंजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। मगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सेट है, इस तरफ वाला सेट भी नेचुरल नंबर है, इस तरफ वाला सेट भी नेचुरल नंबर है। और 1 के बाद सीधे 4 आ रहा है, मतलब 2 और 3 एब्सेंट है। यहाँ पे 4 के बाद 9 आ रहा है, मतलब 5 6 7 8 एब्सेंट है। मतलब ये सब कोडोमेन में तो है मगर रेंज में नहीं आ रहे हैं। हम लोग यहाँ पे रीजन बता सकते हैं, जैसे 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, और उसके बाद में 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, एटसेट्रा। ये डज नॉट बिलोंग्स टू, दीज एलिमेंट्स डज नॉट बिलोंग्स टू रेंज। ये रेंज में नहीं आएंगे कभी भी। इसका मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट्स छूट जाएंगे। ये सारे एलिमेंट्स वो है जो छूट चुके हैं। इसका मतलब ये ऑन टू तो नहीं है, ये इनटू फंक्शन है। ओके, सिमिलरली हम दूसरे का भी देख सकते हैं। यहाँ पे इंटीजर्स हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एफ ऑफ 1 का जो इमेज आएगा 1 आएगा, एफ ऑफ -1 का इमेज भी 1 ही आएगा, एफ ऑफ 2 का इमेज जो है 4 आएगा, एफ ऑफ -2 का भी इमेज 4 ही आएगा। मतलब ये 1 1 तो नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 की इमेज एक जैसी आ रही है, 2 और -2 की इमेज एक जैसी है। तो ये 1 1 तो नहीं है, मतलब इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है। यहाँ पे यही सेम रीजन हम लोगों को लिखना पड़ेगा कि 2 3 5 6 7 8 ये सारी वैल्यूज रेंज में नहीं आ रही हैं, ये छूट जाएंगी इस तरफ वाले सेट की, तो ये सर्जेक्टिव भी नहीं है। फिर आप देख सकते हैं इसके अंदर में रियल नंबर से रियल नंबर की तरफ है, रियल नंबर से रियल नंबर की तरफ है। अब रियल नंबर में तो पॉजिटिव निगेटिव सब आते हैं, सारे नंबर्स आते हैं। यहाँ पे 1 भी है, -1 भी है, 2 भी है, -2 भी है। इसमें यही सेम रीजनिंग से हम लोग बता सकते हैं कि ये 1 1 तो नहीं है। मगर यहाँ पे आप देखोगे चूंकि स्क्वायर फंक्शन है
तो निगेटिव रियल नंबर्स आपको कभी भी नहीं मिलेंगे। यहाँ पे जितने भी निगेटिव रियल नंबर्स हैं, निगेटिव रियल नंबर्स कभी भी नहीं आएंगे रेंज के अंदर में। आपको रेंज में कभी भी निगेटिव रियल नंबर्स नहीं मिलेंगे। इसका मतलब ये है ये ऑन टू भी नहीं है और ये 1 1 भी नहीं है। ओके, चौथा क्वेश्चन, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर फंक्शन है f ऑफ x इजिकल टू एक्स क्यूब। अगर आप इसके अंदर में 1 की वैल्यू डालेंगे तो आपको मिलेगा 1, 2 डालेंगे तो आपको मिलेगा 8, 3 डालेंगे तो मिलेगा 27। ओके, इसका मतलब यहां पे ये हुआ, ये 1 1 तो है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, ये 1 1 है क्योंकि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर जा रहे, एक की इमेज एक ही बन रही है, तो ये 1 1 तो है। मगर ये ऑन टू नहीं है क्योंकि यहाँ पे भी 2 3 4 5 6 7 ये सारे के सारे एलिमेंट्स डज नॉट बिलोंग्स टू रेंज, ये रेंज में कभी भी नहीं आ पाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये ऑन टू फंक्शन तो नहीं है। अब यहां पे देखते हैं हम लोग, इंटीजर टू इंटीजर है एक्स क्यूब, ये इंटीजर टू इंटीजर है। अगर हम लोग देखें f ऑफ 1 आएगा 1, f ऑफ -1 आएगा -1, f ऑफ 2 आएगा हमारे पास में 8, f ऑफ -2 आएगा -8, f ऑफ 3 आएगा 27, f ऑफ -3 आएगा -27। इसका मतलब ये 1 1 तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये 1 1 तो मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर ये ऑन टू नहीं है क्योंकि इसमें भी बहुत सारी वैल्यूज जो है हमारी छूट जाएंगी, क्योंकि इंटीजर्स में जैसे 1 के बाद में सीधे हम लोगों को मिल रहा है 8, तो 2 3 5 6 7 ये सारे जो है ये इसमें नहीं आएंगे। तो इसका रीजनिंग हम सेम दे सकते हैं कि ये सारे नंबर्स रेंज में नहीं आएंगे। तो ये 1 1 तो है मगर ये ऑन टू नहीं है, मतलब सर्जेक्टिव नहीं है। तो इंटरप्रिटेशन करना बहुत आसान होता है, आपको सेट अगर अच्छे से पता हो तो क्वेश्चन में ऐसी कोई खास चीज नहीं है। ओके, तो चलिए जी जल्दी जल्दी कीजिए।